कई साल पहले की बात है। एक स्कूल टीचर थी जिनका नाम कौशल्या था। स्कूल के पहले दिन वो अपनी 5वीं कक्षा के बच्चों के सामने खड़ी थी। उन्होंने एक झूठ बोला, जैसे कि ज्यादातर टीचर्स करते हैं। उन्होंने बच्चों को देखा और कहा कि वो सभी से बराबर प्यार करती हैं। लेकिन ये नामुमकिन था, क्योंकि आगे वाली लाइन में एक छोटा सा लड़का बैठा था। उसका नाम रोहित था। कौशल्या मैम ने पिछले साल रोहित को देखा और नोटिस किया था कि वो दूसरे बच्चों के साथ अच्छी तरह से नहीं खेलता। उसके कपड़े भी गंदे रहते हैं। रोहित काफ़ी अनप्लीजेंट लगता था। ये इतना बढ़ गया था कि कौशल्या मैम को उसके पेपर में गलतियां निकालकर फेल लिखने में मज़ा आने लगा था। स्कूल में कौशल्या मैम को हर स्टूडेंट का पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने रोहित की फाइल सबसे लास्ट में रखी। जब उन्होंने रोहित की फाइल खोली तो वो शॉक रह गई। रोहित की पहली क्लास की टीचर ने लिखा था, रोहित एक ब्राइट बच्चा है, हमेशा हंसने को तैयार रहता है, अपना काम सफाई से करता है और हमेशा अच्छे मैनर्स दिखाता है। उसके साथ रहना खुशी की बात होती है। दूसरी क्लास की टीचर ने लिखा था, रोहित एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है, सबको पसंद है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि उसकी माँ बीमारी से जूझ रही है और उसके घर का माहौल जरा मुश्किल भरा है। तीसरी क्लास की टीचर ने लिखा था, उसकी माँ की डेथ ने उस पर बुरा असर डाला है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर कुछ किया नहीं गया तो उसके घर का माहौल उस पर बुरा असर डालेगा। चौथी क्लास की टीचर ने लिखा था, रोहित अब बिल्कुल अलग रहता है और स्कूल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं और कभी कभी तो वो क्लास में सो भी जाता है। ये सब देखकर कौशल्या मैम को अपने आप पर शर्म आने लगी। उन्हें और बुरा तब महसूस हुआ जब उनके स्टूडेंट ने टीचर्स डे पर गिफ्ट दिया, जो सुंदर रिबन्स और कलरफुल पेपर्स में पैक थे। लेकिन रोहित का गिफ्ट एक ब्राउन पेपर में था, जो ग्रॉसरी स्टोर से लिया गया था। कौशल्या मैम ने सबके बीच रोहित का गिफ्ट खोला। अंदर मोतियों का एक ब्रेसलेट था, जिसमें कुछ मोती मिसिंग थे, और एक परफ्यूम की बोतल थी जो थोड़ी भरी हुई थी। बच्चे हंसने लगे, लेकिन कौशल्या मैम ने जल्दी से बोला, वाह, ब्रेसलेट कितना सुंदर है, और परफ्यूम अपने हाथ पर लगा लिया। रोहित उस दिन स्कूल के बाद रुका और बस इतना बोला, मैम, आज आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह महक रही थी। जब बच्चे चले गए तो कौशल्या मैम 1 घंटे तक रोती रहीं। उस दिन के बाद उन्होंने पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों को सिखाने पर फोकस किया। कौशल्या मैम ने रोहित पर खास ध्यान दिया। जितना वो उसे इनकरेज करती, उतनी जल्दी रोहित रिस्पॉन्ड करता। साल के एंड तक रोहित क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गया। 1 साल बाद कौशल्या मैम को उनके दरवाजे के नीचे रोहित का एक नोट मिला, जिसमें लिखा था, वो उसकी ज़िंदगी की अब तक की बेस्ट टीचर हैं। 6 साल गुजर गए। उन्हें फिर एक लेटर आया, जिसमें रोहित ने लिखा था कि उसने हाई स्कूल टॉप 3 में कंप्लीट किया और कौशल्या मैम अब भी उसकी फेवरेट टीचर हैं। फिर 4 साल के बाद एक और लेटर आया। रोहित कॉलेज ग्रेजुएट होने वाला था। वो कह रहा था, आप अब भी मेरी बेस्ट टीचर हो। 4 साल और गुजर गए और एक और लेटर आया। इस बार रोहित ने बताया कि उसने कॉलेज के बाद आगे की पढ़ाई की और अब वो एक डॉक्टर बन गया है। लेटर के एंड में लिखा था, MBBS रोहित खुराना। फिर एक और लेटर आया, जिसमें रोहित ने बताया कि वो शादी करने वाला है और उसने कौशल्या मैम से पूछा कि क्या वो उसकी शादी में उसकी माँ की जगह बैठेंगी। कौशल्या मैम मान गई और उस दिन उन्होंने वही ब्रेसलेट पहना जिसमें कुछ मोती मिसिंग थे, और वही परफ्यूम लगाया जो रोहित को उसकी माँ की याद दिलाता था। रोहित ने कौशल्या मैम को गले लगाया और उनके कान में बोला, थैंक यू मैम, आपने मुझे स्पेशल फील करवाया और मुझे बताया कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। कौशल्या मैम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोहित से कहा, नहीं रोहित, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। तुमने मुझे सिखाया कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी के लिए जो भी भाव आपके मन में आए हों, उसे कमेंट में साझा जरूर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ।